प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। दुआओं को सुनने वाले जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हमको जो करना वो हमको करना है, लेकिन हर बात को पिता परमेश्वर आप ही पूरा करते हैं। मांगते हैं तो हमको ही मिलता है प्रभु, ढूंढते हैं तो हम ही पाते हैं पिता परमेश्वर, और खटखटाते हैं तो हमारे लिए ही खोला जाता है प्रभु। खुदावंद ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे दुआओं को सुनने वाले आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते पिता, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने वाले जीवित सामर्थ्य, बहुत धन्यवाद ईश्वर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ईश्वर राजा। आपको महिमा, आपकी तारीफ हो ईश्वर जी, आपका जय जयकार करते पवित्र आत्मा, हम में से प्रत्येक पर आपका कब्जा हो जाए। आपके वचन को सुने और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में आपसे अनुग्रह और आपसे सामर्थ्य मांगते हुए चले, क्योंकि पवित्र तो केवल आप है पिता, बिना पवित्रता के कोई आपको देख नहीं सकता। पवित्र आप ही हमको बनाएंगे अपने अनुग्रह। हमारा निवेदन है, हर एक बड़ी हुई डालियां काट डाली जाए, फलवंत बनाइए ईश्वर। खुदावंद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट फादर। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, आपका कंट्रोल, आपका कब्जा हम में से प्रत्येक पर हो जाए। सुनने वाले, बोलने वाले सब पर कभी आपका कब्जा हो। पवित्र आत्मा वचन को रिलीज करे यीशु के नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ताकि वो वचन क्रियाशील हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपने कहा मेरा वचन बिना काम किए वापस नहीं आएगा। आपका कहा वो वचन काम करके ही आएगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं। थैंक यू। एक सुंदर समय है जब हम परमेश्वर के साथ संगति के लिए, ये बहुत ही सुंदर समय है। इस बात के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि कल के दिन एक वचन ने मुझे इतना अंदर से हिलाया, और मैंने अपने परमेश्वर के जो के द्वारा प्राप्त की उसे मैंने अपने परिवार में भी शेयर की, और मुझे अच्छा लगा ये हम सब सुने, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है, हम हकीकत से भाग भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैं आप सबका स्वागत इस पेज पर, जो वह मिनिस्ट्री यूके, इस पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज की जो आराधना है वो हटकर, और ये वचन हमसे बात करेगा। देखिए, हम इसमें बिल्कुल वैसे ही डूबे हुए हैं। जिस वचन को अभी हम स्टडी करेंगे, जिस वचन को हम सुनेंगे, हम बहुत कुछ उस पर डूबे हुए हैं, हम उसमें लगे हुए हैं, परंतु इससे हटकर हमारा जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है। तो आज उस वचन को बहुत ध्यान से सुने। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और यही चाहती हूँ हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। आमीन, आमीन। हमारा आधार वचन है और कुछ नहीं। कोई प्रोफेसी हमारा आधार नहीं है, कोई चंगाई हमारा आधार नहीं है, कोई ऐसी आशीष हमारा आधार नहीं। हमारा आधार वचन है, आमीन, आमीन। परमेश्वर है। अगर हमारा आधार परमेश्वर है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। तो हम उसी परमेश्वर के साथ आज थोड़ी देर संगति करने जा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ये हमारा अटेंडेंस ना हो, हमारी आत्मा के साथ समर्पण।
हमारी आमीन। आत्मा का समर्पण हो, आमीन। तब जाकर हमें अपनी गलती, देखिए मेरे प्रियो, हमें ऐसा पॉलिश करने वाला वचन नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें कहीं पर हिलाने वाला वचन भी चाहिए। यस। अगर सिर्फ पॉलिश करने, आशीष देता परमेश्वर, आशीष देता परमेश्वर, आशीष देता, वैसे वचन हमें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, परंतु ऐसा वचन चाहिए जो हमें स्वर्ग लेकर जाए। आमीन। इस पृथ्वी में हमें 100 गुना प्रतिफल दे और स्वर्ग लेकर जाए, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। भाई हम अपने परमेश्वर का ये दिल से स्वागत करें, तालियों के साथ वेलकम करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदे परमेश्वर आपका स्वागत है इस आराधना में, इस संगति पे, इस जवा मिनिस्ट्री जो के स्टेज पर, जो जहाँ पर है वहाँ पर हम आपका स्वागत करते हैं, दिल से आपको बुलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहिए। हम उन्नति चाहते हैं, हम अपने अंदर खराई चाहते हैं, हम सिद्धता चाहते हैं, हम परमेश्वर आपसे सुनना चाहते हैं। इस कारण आपका वेलकम हो। हम पवित्र यहोवा का, पवित्र यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हालेलुया ईश्वर, हालेलुया। जाने अनजाने में मुझसे, मेरी आत्मा, देह, प्राण से जो भी पाप अपराध ना हुए, मुझे, मेरे लोगों को भी क्षमा करें। हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को, हमारे उद्धार के वर्ष को यीशु के लहू में इस प्रकार डुबा दे, इस प्रकार धो दे कि कोई दाग ना रहे, कोई खुदावन की इस आराधना को डिस्टर्ब करने वाली कोई बातें ना, हमारा खुद का पाप ही, हमारे खुद की लापरवाही ही हमें आशीष से वंचित करती है। इस कारण हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें शुद्ध कर दीजिए। बस तेरे मुख की चमक हमारे तरफ, आपका प्रकाश हमारे तरफ, ताकि ये गंदगियां या ये बातें आपकी उपस्थिति से आवाज जाते रहे और हम आपके साथ एक आत्मा होने पाए, हमारा विचार एक होने पाए, जो भी त्रुटियां वो जाते रहे। आपको मालूम है हम मनुष्य हैं, आपको मालूम है हम गलत करते हैं, पर हमें ये भी मालूम है कि उद्धार आप ही में है। हम यीशु के नाम से सुरक्षित होते हैं। परमेश्वर इस जगह को, हर एक के घर को, इस पेज को, अपने आप को प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम से पवित्र आत्मा राजा के कंट्रोल में देते हैं। बस उन्हीं के द्वारा ये नेट, उन्हीं के द्वारा ये मोबाइल, उन्हीं के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी, उन्हीं के द्वारा हमारा स्थान, हर एक का घर यीशु में सुरक्षित रहे। ये पेज को भी यीशु के नाम से ब्लेस करे राजा। जवा मिनिस्ट्री को, आपकी कीमती दास चिरंजीत सिंह जो हमें इस पेज को जब भी हम चाहे हमारे सोच के बाहर वो देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पेज तेरी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने ब्लेस उनकी कलीसिया, उनका परिवार, खुदा आशीषित जितने इस पेज पर आकर आपकी सेवा, आपका प्रचार, आपकी गवाही, आपकी आराधना हर एक को ब्लेस, आत्माएं बचाई जाए। आमीन। थैंक यू मास्टर। जितनों ने अपना ये समय दिया, ये साधारण समय नहीं है, घर के कामकाज का, बहुत सी चीजों का समय, परंतु उन्होंने बलिदान चढ़ाकर जब आए हैं तो परमेश्वर सबको ब्लेस करे। बाद में भी जो सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करे। एक बार फिर परमेश्वर अपने आप को यीशु के लहू में देते और आपकी उपस्थिति के द्वारा हम इसे शुरू करते लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए हम एक छोटी आराधना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में तू
टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक गया हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में क्या आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, क्या आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का तोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का तोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में यीशु मेरे दिल में यीशु मेरे दिल में Welcome, Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. मेरे दिल में आइए यीशु पप्पा। The name of Jesus. हर एक गंदी बदरुवे, हर एक सताने वाले स्पिरिट, हर एक वादा करने वाले स्पिरिट, द नेम ऑफ जीसस हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, यीशु के नाम से खंडित करते हैं। इस वक्त हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। थैंक यू मास्टर। थोड़ी देर जब हम आपके वचन को सुनते हैं
पवित्र और महापवित्र यहोवा आपकी आत्मा जुम्बिश करे, आमीन लॉर्ड। हमें सिद्ध बनाए। हम खुदा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। Yes, Lord. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में, क्योंकि यही ठहराया गया है आपके द्वारा हम सत्य को प्राप्त करेंगे। तो आप हमसे बोलिए, मैं अपने आप को देती हूँ आपके कंट्रोल में। थैंक यू मास्टर, महिमा आपकी, बड़ाई आपकी हो। प्रभु यीशु के लहू में घेर कर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को, जो भेद की बातें, सच्चाई और गहराई की बातें हैं, हम उसे बहुत ध्यान से सुने। वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. देखिए क्या लिखा हुआ है, हम निकालेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय। देखिए ये चीज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। पहला राजा उसका 19 अध्याय, और 19 अध्याय के पहले वचन में लिखा है तब आहाब। आहाब कौन है ये भी जानना जरूरी है। आहाब जो है आराम देश का राजा है, ठीक है। लिखा हुआ है तब आहाब, लिखा हुआ है तब आहाब ने इजबैल को, तब आहाब ने, एक बार फिर से एक बार, थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई नेम, थैंक यू जीसस। सॉरी, मैंने आहाब को आराम बोला था। आहाब इसराइल का राजा है, ठीक है। आहाब जो है इसराइल का राजा। अब यहां से इसकी एक ऐसी बातों को हम सुनने जा रहे हैं। तब आहाब ने इजबैल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। राजा ने अपनी रानी को सब काम विस्तार से बताए। उसका नाम है इजबेल। हमें ये देखा आहाब जो राजा है इसराइल का, परंतु ये भी देखना है हमें कि इजबेल है कौन, जो इतनी भयानक काम करने वाले हैं। तो इजबेल के बारे में लिखा गया है, आप निकालेंगे अगर प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 20 वचन में ये कलीसियाओं के लिए संदेश था, तो थुआतीरा के भी कलीसिया के लिए संदेश है। वो कहता है वह, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। इजबेल का मतलब नीचे बताया है, जो अपने आप को बशद्वक्तिन कहते हैं, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाते हैं। तो ये इजबेल का मतलब क्या है? भरवाने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा, अपने को बशद्वक्तिन कहने वाली दुष्ट आत्मा परमेश्वर के सच्चे दासों के विरुद्ध में खड़ी होती है और उन्हें प्रेशर देते हैं, उन्हें व्यभिचार करने, व्यभिचार मतलब वो व्यभिचार नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध भी जो काम किया जाता है उसे भी व्यभिचार बोला जाता है। उसको व्यभिचार करने के लिए उसे भरमाती है और अपने देवताओं के तरफ बलि करवाती है, मूर्तों के तरफ झुकवाती है। तो वो स्त्री रानी है और राजा आहाब उसे एलिया की सारी बातें, आप सारी बातों को सुनिए क्या है, सारी बातों को बोल रही है, बता रहा है। तब दूसरे वचन में क्या लिखा है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कट डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करे, वरन उससे भी अधिक करे। क्या बोल रही है? बोल रही है तूने जो किया है ना, अब मैं कुछ करने जा रही हूँ, कल आने वाला कल मैं तेरा प्राण उनका सा कर दूंगी, तेरा प्राण उनका सा कर दूंगी। तो लिखा हुआ है, यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अब ये ही इंपॉर्टेंट, ये हमारी जिंदगी से लगा हुआ है। हमने आहाब को देखा कौन है, हमने एलिया इजबेल को देखा कौन है, तो क्या हमें ये भी देखना नहीं चाहिए कि एलिया कौन है, एलिया कौन है और कर क्या है?
एलिया यहाँ पर जब इजबेल ने बोली कि मैं तेरा प्राण ले लूंगी, तो एलिया अपना प्राण लेकर भाग रहा है। एक इंसान को अपने प्राण से कितना प्यार है, आपको मालूम है? एक इंसान अपने प्राण से किस हद तक प्यार करता है। ये कितना बड़ा व्यक्ति है एलिया। परंतु जब उसने कही मैं तेरा प्राण कल ऐसा कर दूंगी, तो ये अपना प्राण के खातिर भाग रहा है। और बाइबल क्या कहती है, आपको मालूम है? मत्ती उसका 22 अध्याय और उसमें लिखा हुआ है, एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए पूछा, हे उत्तम गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन है ना? उसके 22 के 36 में पढ़िएगा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर। बस कह दिया ना कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। और यहाँ पे एलिया क्या कर रहा है? और है कोई एलिया कोई साधारण नहीं है। एलिया के बारे में जाने ये क्या है। अब इसे देखें, जो आप और मैं सोचते हैं ना कि साधारण है, कभी आपको मालूम है इसी के बारे में मेरे और आपके लिए एक शब्द बोला गया है। याकूब की पुस्तक निकाले और उसके 5वें अध्याय में एलिया से जोड़ा गया है। 17 वचन में लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी क्या है? मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। एक मनुष्य को जोड़ रहा है ना, एक विश्वासी को। संसार के मनुष्य से नहीं है एलिया का जोड़। आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर से डरने वाले हैं। आज जितने हम सब बैठे हैं ना, ये साधारण नामधारी नहीं है। अब जो आप मेरे परमेश्वर के वचन को हम सब सुन रहे हैं ना, एक गहरे वचन को खाने वाले हैं, सच्चाई पे चलने वाले हैं। इसीलिए एलिया से हमें जोड़ा जा रहा है। परंतु एक बात जाने, वो बात हमें भी पाई जाती है तो हम इस एलिया को देखिए जो आज प्राण लेकर भाग रहा है। हम बोलते हैं मरने तक को तैयार है, परंतु आपको मालूम है आज हम अपने प्राण को कितना प्यारा जानते हैं। भूखे रहना पसंद है, बदनामी भी सह सकते हैं, परंतु प्राण बहुत प्रिय है। और परमेश्वर कहता अपने सारे प्राण से मुझसे प्यार करना है। ये एलिया जैसा व्यक्ति, लिखा हुआ 17 अध्याय में देखिए, जब अकाल का समय आया उस देश में, तो परमेश्वर ने एलिया को अकाल में नहीं रखा। यस, उसका नबी है, उससे बात करते हैं, उसके आंखों पे प्रकट करते हैं, उसके हृदय में बात करते हैं। अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए उसे एक ठहराया है। आपको भी, आपसे भी बात करते हैं, आपके भी आंखों में, आपके भी कानों में, आपके भी हृदय में वचन छाया हुआ है। साधारण नहीं है। आज और कल हमने प्रभु को नहीं पाया, एक गहराई का जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम मनुष्य, हम जानते हैं। परंतु आज इस बात को देखे, जब अकाल आया तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। लिखा हुआ है 17 अध्याय में उसके 5 वचन में, यहोवा का वचन मानकर वो यरदन के पूर्व करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। सवेरे और सांझ कौवों को उसके पास रोटी और मांस उसके पास लाया करते, और वह नाले का पानी पिया करता। क्या इस बात को समझ पाए? उस अकाल में मरने नहीं दिया उसे। कौवे जो कोई सोच नहीं सकता, उसके लिए वो लाया करते थे मांस, उत्तम भोजन, जबकि लोग मर रहे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग भूखे हैं। आज इस वचन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये मेरे लिए भी है। आज ऐसी कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, कई कठिनाइयां आती हैं। अकाल मतलब सिर्फ खाने का अकाल नहीं होता। अकाल मतलब सिर्फ ये अकाल नहीं, परिस्थितियां,
कठिनाइयां, विपदाएं, मुसीबतें जब हमको लोग छोड़ देते हैं, जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हम पूरी रीति से उस समस्या में जूझने लगते हैं, एक ऐसी स्थिति आ जाती है, हम अकेलापन, सूखापन, परंतु क्या उस समय परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? क्या अपने जीवन में देखें, क्या हमारे लिए कभी तैयार नहीं किया? क्या परमेश्वर ऐसा उपाय किसी व्यक्ति के द्वारा हम तक नहीं आया, चाहे वो कोई भी हो, और हमें सहायता नहीं प्रदान किया गया? अरे यही नहीं, हमने जो सोचा नहीं उससे भी बढ़कर किया। आमीन, हालेलुया। हमने जो सोचा नहीं उससे भी बढ़कर किया। तब तो हमने कहा परमेश्वर, ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपने इतना बड़ा आश्चर्य हमारे जीवन में किया। तो क्या सिर्फ एलिया के लिए किया? क्या मेरे और आपके लिए वो आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या मेरे और आपके प्राण को नहीं बचाया? क्या मुझे और आपको समस्या और कठिनाई से नहीं निकाला? सेम चीज, उतना ही नहीं, हमसे बात भी किया, एलिया से बात किया कि मैं घमासान 18 अध्याय में लिखा हुआ है, तब दूसरे वचन में, पहले वचन में अपने आप को आहाब को दिखा, मैं भूमि पर मैं बरसाऊंगा। क्या मेरे और आपसे प्रोफेटिक वर्ड नहीं निकल रहे? क्या मेरे और आपको परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आज ये वचन रिलीज नहीं कर रहा? आप खुद देखिए, हम उसी में हैं, हमें बता रहा है हमारे जीवन के लिए, औरों के जीवन के लिए। क्यों बता रहा? कभी सोचे कि क्यों आपको सपना दे रहा? कभी सोचे क्यों किसी के लिए ये भेद की बातें बता रहा? क्यों सोचे? क्योंकि वो अगले से भी प्यार करता, आपसे भी, मुझसे भी, हम सबसे प्यार करते हैं और हम पर प्रकट कर रहे हैं। तो फिर क्या मैं और आप उसी समान, उसी एलिया के समान क्या परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है? क्या हम उस रीति से प्रकट नहीं हो रहे? और तो छोड़िए, एलिया ने वहां पर एक बात बोली, देखिए 19-18 अध्याय में लिखा हुआ है, 19 वचन में, अब दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बाल और 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों को जो इजबैल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ होने वाला है कि प्रकट हो जाएगा कि एलिया के साथ ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ प्रकट हो जाएगा, यहाँ उसकी अकाल में भी सहायता कर रहा, उससे बात भी कर रहा, और यहाँ तो प्रकट करेगा कि उसके एलिया के साथ ही परमेश्वर है। यहाँ पर एलिया ने उससे कहा कि कब तक दो विचारों में लटके रहो, सत्य को मानो। क्या आप नहीं बोलते? अपने परिवारों में बोलते हो, अपने समाजों में बोलते हो, अपने एरियाओं में बोलते, हम तो बोलते हैं कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य का पालन करो। हम बताना चाहते हैं कि सत्य यही है। एलिया भी तो बताना चाह रहा था, और वो ही नहीं, एलिया के अंदर से परमेश्वर ने भी बताया कि एलिया ही का परमेश्वर सत्य है। तो क्या आपके अंदर से प्रकट नहीं करता है क्या कि आपके साथ जो है वो जीवित परमेश्वर है? बिल्कुल प्रकट करता है। एलिया ने एक वेदी बनाई, उसमें लिखा हुआ है वो जो भेंट चढ़ाना था परमेश्वर को वेदी पर, वो चढ़ाया। हमारा सब्जेक्ट नहीं करके हम लेंदी नहीं कर रहे, लेकिन उसमें चढ़ाया और कहा कि देखो तुम लोग 450 और मैं अकेला हूं। पढ़ लीजिएगा पूरा अध्याय। उसने कहा मैं तो अकेला नबी हूं परमेश्वर का, और तुम तो 450 लोग हो। तो एक काम करो, तुमको मैं पहले मौका देता, तुमको मौका देता, तुम हालेलुया, लक्ष्मी बाद में सवेरे बनाना, मैं तुमको पहले मौका देता हूं कि तुम ही करो ये काम। तुम पहले अपने परमेश्वर को पुकारो, और लिखा हुआ है कि 24 वचन को देखो, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। और सब लोग बोल उठे, अच्छा ठीक है। हालेलुया। वो 450 लोग या अकेला, और उनको मौका दे दिया, बोला कि अच्छा तुम करो, तुम ये काम करो, तुम पहले प्रार्थना करो, तुम पहले ये अपनी ईश्वर। देखिए लिखा हुआ है भोर से लेकर दोपहर तक वो पुकारते रहे। कितना लंबा समय दिया ना।
इतना करे लिखा हुआ, अपने आप को तो लहूलुहान कर डाले वो मार मार के। सब्जेक्ट हमारा नहीं है, फिर भी ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। और उसके बाद जब वो नहीं हो पाया तब एलिया ने कहा अब मेरी बारी, अब मैं करूंगा। देखिए वो सुबह से लेकर दोपहर तक, इवन शाम भी हो रही है तब कर रहे हैं, परंतु कोई जवाब नहीं। अब एलिया ने उस वेदी की मरम्मत करवाई, अब उसमें याकूब के पुत्रों के अनुसार पत्थर करके गड्ढा लगा, आजू बाजू वेदी बना के उसके चारों गड्ढा रखा, और 3 बार लिखा, मेरे भी वो पढ़ना जरूर, 3 बार पानी से भरा। वो तो बिना पानी के थे, जब वो पुकार रहे थे वो बिना पानी, ये तो गड्ढों में पानी और पूरा पूरा लबालब भर गया, पानी हो गया। और उसके बाद आप सुनिएगा, फिर भेंट चढ़ाने के समय 36 में लिखा, एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं, और मैंने यह काम तुझसे पाकर किया है। तब 38 में लिखा, यहोवा की आग आकाश में प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। समझना, हम किस परमेश्वर के बंदे हैं, हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, दोबारा पुकारने की जरूरत नहीं, वो सुबह से दोपहर तक कर रहे हैं। और एलिया ने एक बार कहा, जिंदा परमेश्वर, वो आग गिरा कर, अरे वो बलि, वो सामान को ही नहीं, वो पानी सुखा दिया, मट्टी, उसके जो कंकड़ सब जला कर राख कर दिया। आप अपने अंदर जाने, मेरे लिए भी है ऐसा एलिया, जिसके अकाल में परमेश्वर साथ दे रहा है, जिसके अंदर से प्रकट कर रहा है कि इसके साथ परमेश्वर है। इवन आप पढ़कर देखिए, उसी के 18 के 45 में पढ़िए कि भयानक 3.5 साल का अकाल, परंतु परमेश्वर ने कहा, आहाब को बोल पानी गिराऊंगा, और लिखा हुआ थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटा और आंधी से काली हो गई, भारी वर्षा होने लगी। समझना कितने गजब की सामर्थ्य एलिया के अंदर है और आपके अंदर है, क्योंकि वही परमेश्वर, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा, वही परमेश्वर है। पर बात यह है, इतना कुछ होने के बाद एलिया, अरे तुझे अकाल में मरने नहीं दिया, तेरे अंदर से प्रकट किया, प्रार्थना सुनकर बारिश और आग उंडेल दिया। वो परमेश्वर जब साथ में है, तो जब इजबेल भरमाने वाली आत्मा, सताने वाली आत्मा, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में खड़े होने वाली स्त्री जब कह रही है कि मैं तेरे प्राण को, क्योंकि इसने क्या किया था, सारे किशोर नाम नाले में सारे बाल के नबियों को खत्म कर दिया था। यही बात आहाब बता रहा था। तो ये क्या कह रही है, जैसे तूने खत्म किया ना मेरे नबियों को, वैसे अब मैं तेरे को खत्म कर दूंगी। समझ में आया? अब मैं तुझे खत्म करूंगी। क्या हुआ, यह देखकर एलिया प्राण लेकर भागा। बस यही बात है। जब हमारे प्राण के तरफ समस्या आती है, प्राण क्या है मालूम है? हमारा हार्ट, हमारा जीवन अकाल में भी ले लेगा, अकाल में भी रहेगा, बदनामी में भी सह लेगा, परंतु हमारा प्राण, हमारा अंदर जिससे जुड़ा, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारी अंदर, हमारे को, इंसान को मरना नहीं है ना, उसके लिए वो बचने के लिए भागता है, अपने बच्चों के लिए भागता है। वो प्राण है उनका, उसको इतना प्यारा लगता है, उसको बचाना चाहता है। और खुदा कहता, अपने सारे प्राण और अपने सारे हृदय से मुझसे प्रेम कर। इतना बड़ा एलिया से मैं और अब बड़े हो गए क्या?
यही तो गलती हमारे अंदर की है। यही बात है, सब जान रहे हैं कि वो हमारे साथ है, हम जान रहे हैं वो हमारे अंदर है, हम जान रहे हैं अब तक सहायता किया है, हम जान रहे आगे भी करेगा। पर जब आती है विपत्ति ना, जब आती है समस्या ना, जब आती है कठिनाई हमारे प्राण की तरफ, हमारे प्राण प्रियों की तरफ, तो हम फिर भावुक हो जाते हैं। फिर हम भावुक हो जाते हैं। फिर कहाँ गई अकाल में वासियत कर, फिर कहाँ गई बड़ी बड़ी, पता नहीं कहाँ चले जाता है। हम भावुक हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और लिखा हुआ प्राण लेकर हम भागने लगते हैं तितर बितर, और मौका मिलता है शैतान को। ये भाग रहा है अपना प्राण लेकर, और गया कहाँ मालूम है? लिखा हुआ है, परंतु वह स्वयं जंगल में चला गया, एक मार्ग में। बिल्कुल वही करते हैं हम जंगल में। किसको बोलते हैं जंगल? अरे परमेश्वर तो सत्य मार्ग जीवन है, हमें तो अपने वहां रहना चाहिए। सत्य मार्ग जीवन है, सत्य है, मार्ग है, जीवन है, वही तो हमारा जीवन बचा देगा। पर जब समस्या आती है तो यहाँ दिमाग खराब होता है। अभी देखिएगा, और हमारा दिमाग ब्रेन में क्या होता है कि हम जंगल की तरफ भागते। जंगल मतलब मालूम है? जहां रास्ते नहीं है, जहां उपाय नहीं है, जहां उजियाला नहीं है, जहां हम ऐसों की तरफ बचाव के लिए भागते हैं, जो खुद ही भटक रहे हैं, जो खुद ही परेशान। हम उन्हें उधर ही भागते, वही सहायता मिलेगा, सुरक्षा मिले, उधर भागते हैं। आप बोलते होंगे मैं कहानी बता रही, नहीं, अभी बीती तो नहीं, घटना घटी। एक बच्चा का थोड़ा सा माइंड में प्रॉब्लम, डिस्टर्ब हो गया। एक बच्चे को थोड़ा डिस्टर्ब माइंड से हो गया। प्रार्थना हो रही, सब हो रही, उसके परिवार के लोग, परिवार का विश्वासी का बच्चा है भाई, वो उसके लिए प्रार्थना हो रही। पता नहीं अचानक उसे लगा नहीं, मुझे तो दूसरी रीति से सहायता चाहिए। वो कहाँ गया आपको मालूम है? ऐसे एक आश्रम में गया, जिसको मना किया जा रहा, वहां मत जाओ, आश्रम ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, हम प्रभु के लोग हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। किसी की नहीं सुना, बोले नहीं, उस आश्रम में जाने से मेरा माइंड ठीक हो जाएगा। वो आश्रम जंगल, कहां से सुन रहे ना लोगों की बात, वहां जाने से ऐसा होता, वहां हम भी सुनते ना, वहां कर लेने से ऐसा हो जाएगा, उसके पास जाने से ऐसा हो जाएगा। कहां से सुन रहे? वही उस आश्रम में गया, जाने के बाद पता चला मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, ये तो जंगल है, ये तो खुद ही बचे हुए ने। सुबह की सुबह वो निकल के भागा। समझ में आया? बस ये सबके साथ है। जब हमारे जीवन में समस्या आती ना, हमारे प्राण के ऊपर, हमारे प्राण प्रियों की तरफ, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमें सूझ नहीं पड़ता। यीशु मसीह तो उन्हीं की तरफ आ रहे थे पानी पे चलते हुए, परंतु वो उसी को भूत बोल दिए। तो ये सिर्फ जेलों के साथ नहीं होती है, हम सबके साथ ये यथार्थ जिंदगी है। भाग रहे, ऐसे की तरफ जा रही वो सहायता करे, ऐसे की तरफ जा रहे वो सहायता करे, ऐसे की तरफ जा, अरे वो खुद ही मार्ग नहीं जानते, वो क्या सहायता करेंगे? वो क्या सहायता करेंगे? पर जो सही मार्ग की तरफ जाते हैं ना, देर जरूर लगता है, परंतु सहायता मिलती। मैंने देखा है, मैंने लोगों को देखा है, टाइम लग जाता है, परंतु सहायता मिलती है और जड़ से खत्म कर देता परमेश्वर, जड़ से खत्म कर देता समस्या को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जंगल के मार्ग के पास गया और एक पेड़ के तले अपनी मृत्यु मांग रहा है। वो कहता है कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अपनी मृत्यु मांग रहा है। हम भी बोलते हैं समस्या आई नहीं, हम समस्या को इतनी बड़ी कर देते हैं कि मौत तक आ जाती है। हमारी बातों में समस्या आई है, मान लिया, परंतु पेट दर्द हुआ, कैंसर हो गया, सिर दर्द हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, बुखार आया, हमारे शरीर में कुछ हो गया। आज भी एक बहन ने एक बेटी में से बात कर रही थी, उसने कहा वो मेरे एक्जिला में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे एक्जिला में दर्द हो रहा है, और आपको मालूम है यहाँ पूरे ग्लैंड्स रहते हैं। मतलब आप समझ गए? मतलब आप समझे कि वो ग्लैंड्स रहते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ होता है, हम जोड़ते किससे? मौत। जोड़ते किसे? मौत, खत्मा, हम खत्म हो गए।
थोड़ी सी तकलीफ आई, बर्बाद हो गए। बच्चों की तरफ गुस्सा आया, अरे ये तबाह हो जाएंगे। समस्या आई, अरे तो हमको मार डालेगा। ये भी बोल रहा है भाई, मृत्यु तक की बातों को बोल देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। अकाल में सहायता किया ना, प्रकट किया, वो हमारे साथ है ना। बारिश गिराया तो हमें मृत्यु में डाल देगा। हमें समझना है हम भूल क्या रह गए, नहीं हो पाएगा ये। परंतु होता ही है। क्या लिखा हुआ है, वो कहता है पेड़ के तले, झाऊ के पेड़ के तले वो सो गया। समझ में, वो सो गया। इतना बड़ा प्रॉफिट, सो गया। हम भी तो हो जाते हैं। जब इस समस्या हमारे जीवन की तरफ आती तो सो जाते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के प्रति। सो ही नहीं जाते। लिखा जंगल में भागा और नीचे 8 वचन में लिखे एक गुफा में छुप गया। वही तो करते हैं, एक गुफा में छुप जाते हैं। अब नहीं करेंगे प्रार्थना, अब नहीं जाएंगे मीटिंग, अब नहीं करेंगे आराधना, अब नहीं जाएंगे संगति। कहां परमेश्वर है, कहां सुनता है? गुफा में आ गए ना, अपने आप को एक बोलना चाहिए घेरे में ला लिया ना, छोड़ दिया ना, सो गए ना, परमेश्वर के प्रति निश्चित हो गए ना, बोलना चाहिए कर्ण बना दिया हमने। इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी हुई है हमारे साथ, परंतु ये वाली जो समस्या है, अरे कर्ण हो गया, नहीं अब आप नहीं प्रार्थना सुनेगा, अब नहीं सुनने वाला वो। तो बारिश नहीं किया था क्या? आग नहीं गिराया था क्या? अकाल में सहायता नहीं किया था क्या? तो आगे नहीं करेगा क्या? करेगा। पर हम तो कंडम कर दिए ना। नहीं, अब हम तो प्रार्थना जाएंगे कि नहीं? अब तो जाएंगे, हम तो आराधना करेंगे कि नहीं? हम तो बाइबल तो पढ़ना ही नहीं है। ये तो हमारा, हमने अपने आप को एक जगह क्या कर दिया, मान दिया। अब फायदा उठा रहा शैतान। निश्चिंत हो रहे, मतलब उस तरफ से अपने ध्यान को हटा दिए और अपने दिमाग को कहीं लगा रहे। देखिए, और क्या लिखा हुआ कि जब वो इस प्रकार लेट गया, अब नहीं चाहिए, नहीं करना। 10 बजे प्रार्थना करते थे, नहीं करेंगे अब। 2 बजे आराधना करते, नहीं हम जाएंगे कि नहीं? 4 बजे आराधना भवन जाते थे, नहीं हमको जाना ही नहीं। अगले ने बोला नहीं मेरा तबीयत खराब है, या बहुत ज्यादा हुआ, 2 टूक जवाब भी दे दे। क्या दिया परमेश्वर ने हमें? मालूम है, हमारे परछाई से करीब है वो। आमीन, हमारे परछाई से करीब है। एक बाप जो खिला पिला के बड़ा कर रहा है और उसका बेटा उसके मुंह पे बोले तो मालूम है कैसा लगेगा? एक माँ जो अपना रात दिन अपने बच्चों के लिए एक कर दी और अपने कान से सुने कि उसके बच्चे उससे क्या प्रकार से बोले, कैसा लगेगा? तो वही तो मैं और आप कर रहे हैं। उस खुदा को जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसे कैसा लगेगा? उसके बाद भी छोड़ा क्या उसने हमें? हमने तो कई बार आराधना नहीं गए, हम तो कई बार बोल दिया, कुछ नहीं दिया उसने हमको, तो छोड़ दिया क्या उसने? उसके बाद भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्या करता है मालूम है? ये देखिए लिखा हुआ क्या करता है। वह झाऊ के पेड़ 5 में लिखा, 19 के 5 में, वह झाऊ के पेड़ तले सो गया और देखो एक दूत ने छू कर कहा उठकर खाते। तू निश्चिंत हो गया, तू मेरे को हटा दे रहा है। एक पिता का प्रेम को मालूम है, तूने मुझे छोड़ दिया, तू मुझसे भाग रहा है, परंतु वो पास आ गया। धन्यवाद। क्या प्यार है परमेश्वर। तू छोड़ रहा है, परंतु उसके पास आकर उसे उठा रहा है। तेरे साथ मैंने दूतों को रखा है, तू काहे को परेशान हो रहा है? दूत रखे तेरे लिए मैंने। इजबेल से डर गया, ये तेरा प्राण क्या लेगा? जीवन देने वाला मैं हूं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। एक पक्षी मेरे बिना पृथ्वी में नहीं गिरती है, तो तू तो मेरे स्वरूप में। उसे उठाया, धन्यवाद। सोने देता नहीं, उसे हिला देता है। हालेलुया। प्रॉफिटिक वर्ड रिलीज कर देता है, सपने दे के उठा देता है, दर्शन दे के उठा देता है, किसी की गवाही सुना के उठा देता है, कहीं का ऑनलाइन का प्रचार सुन। वो उसका तरीका है, उस पिता का तरीका अपने बच्चे को उठाने का। किसी रीति से उठा देता। तू कहाँ सो रहा है? अरे तू क्या कर रहा है? कहाँ गुफा में आ गया? कहाँ जंगल के तरफ जा रहा है? कहाँ जा रहा है?
मार्ग वो नहीं है, उसे हिला देता है और उसे उठाकर कहता है तेरे सिरहाने उसका उठकर खा। क्या खाने बोल रहा आपको मालूम है? देखो लिखा हुआ है, उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही में पानी रखा है। तब उसने खाया पिया। आपको मालूम है, ये शब्द के ऊपर गौर करिए, लिखा मेरे सिरहाने पर रखा था, पैताने पे नहीं, पेट के पास नहीं, कांधे के पास नहीं, सिरहाने पे पक्की रोटी। पक्की रोटी बात तो मालूम है? देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पक्की रोटी क्या कहते हैं। पक्की रोटी, इस बात को कठिनाई में बोलने के लिए परमेश्वर हमसे बार बार कह रहा है पक्की रोटी। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई नेम, द नेम ऑफ जीसस। ये हमें बोलना है। जीसस, ग्लोरीफाई नेम, जीसस, हालेलुया। ये जो पक्की रोटी है ना, रोटी नहीं लिखा है, लिखा हुआ पक्की रोटी और पानी लिखा है। पक्की रोटी और पानी, सुराही में पानी है, वो कह रहा है। देखिए अब आप अपने परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही क्या है, वचन है। जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो हमारे परमेश्वर के पास वचन है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए वचन रखा हुआ है। क्या लिखा है? पकी रोटी, प्रिपेयर वचन, सॉलिड वचन। यशायाह 54:10 में लिखा है, चाहे पहाड़ हिल जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो अभी मेरी करुणा कभी ना डगमगाएगी और मेरी शांतिदायक वचन ना टलेगी। यहोवा तुझ पर दया करेगा और उसकी करुणा सदा हम पर बनी रहेगी। जिसे बोलते हैं, इसे कहते हैं पका हुआ वचन। जो वचन प्रिपेयर होके हमारे लिए तैयार है, उसे हमें रिलीज करना है। यशायाह 40 में लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता है, कमजोर को बल देता है। उसमें लिखा हुआ है, उसके 41 में लिखा मत डर, 41:10 में लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले। जिसे क्या बोलते हैं? पक्के हुए वचन, प्रिपेयर। इसे हमें खाना है, हमें याद रखना है। इसमें लिखा हुआ वचन कहता है, मैं तेरे व्यवस्था 31 में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, ना त्यागूंगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। यहाँ साफ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी यहोवा मेरे संग रहेगा। ये वचन को हम लोग इस बात को जाने, ये वचन जो है ये मेरे और आपके लिए प्रिपेयर वचन है। इसे हमें लिख लेना, इसे रट लेना। ये हमारे कब काम आएगी? हमारी कठिनाई में। आमीन। और ये ऐसा एक पानी है, जब इसे हम बोलेंगे, देखिए हमें अपने जीव का और अपने आत्मा का, जिसे आत्मा से ग्रहण करके, ये वचन को आत्मा से ग्रहण करके उसे जीव से बोलकर उसे रिलीज करना है। और जब हम इसे बोलते हैं तो वो पानी है, शांति है, वो पानी है। लिखा है कि मैं नदी के समान तेरे तरफ बहता रहूंगा। हालेलुया। ये वचन शांति देगा। सुराही सिरहाने के पास, देखिए सिरहाना जो है ना, ये विचार है। हमारे हृदय में तो परमेश्वर है, हमारे हृदय में तो परमेश्वर है, परंतु विचारों में शैतान काम करता है, विचारों में डर लाता है, विचारों में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति को बताने लगता है, विचारों में गेम करता है, विचारों में अब ऐसे बातों को डालने लगता है कि हमारा प्राण डरने लगता है। विचारों के खातिर हम भागने लगते हैं, विचारों के खातिर हमारे अंदर अव्यवस्था आ जाती है, विचारों के खातिर हम कुछ भी बोलने लगते हैं। इसीलिए सिरहाने के पास वो पानी रखा। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू। तेरे विचार में, तो जब हम ये वचन रिलीज करते हैं ना, जब ये वचन बोलेंगे ना, तो हमारे विचार की शुद्धिकरण होगी। आमीन, आमीन। और हमारी आत्मा में शांति जाएगी।
और लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं ये 2 बार बोले, 1 बार नहीं, 2 बार मतलब बार बार करना है। इसका मतलब जब हम इन कठिनाइयों और ऐसी परेशानियों में होकर गुजरते हैं तो 1 बार काफी नहीं, बार बार बोलो ना, बार बार उस वचन को रिलीज करो। 1 बार में ऐसा होगा, ये हमारे अंदर भर जाएगा, ये हमारे ब्रेन में भर जाएगा। फिर दोबारा जब कुछ आएगा तो हमारा ब्रेन उसे ग्रहण नहीं करेगा, दुष्ट को, और हमारे अंदर ही आएगा। बार बार बोला है। और इतना ही नहीं, उसने कहा, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर कहा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करना है। अब इस बात को बसा ले, जिससे परमेश्वर बह रहे हैं, जिसके द्वारा प्रकट हो रहे हैं, जिनकी प्रार्थना से, जिनके वचन से, जिनकी संगति से लोगों को आशीष मिल रही है, और लोग कह रहे हैं तुम्हारे साथ परमेश्वर है। ये कल तक की सेवा नहीं है, ये आज तक की सेवा नहीं है, ये लंबी, लिखा हुआ तुझे लंबी आत्मिक सेवा करनी है। लंबी सेवा हमारे लिए, हम तो सोच भी नहीं सक रहे वो सेवा क्या होगी, कि तुमने तो लंबी सेवा रखा तुम्हारे लिए, और तुम अभी से ये काम कर रहे हो। इसलिए खा वचन को, इसलिए पके वचन को खा। जब तुम्हारे जीवन में ये बातें आए, प्राण में डर आए, पके वचन को खाओ। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, पकाने की भी जरूरत नहीं, मैं पका पकाया तुम्हें चिकना भोजन दे दिया, बस तुम्हें बोलने की जरूरत है। वो वचन में इतनी ताकत है, वो यीशु में तुम्हारे ब्रेन को साफ कर देगा, तुम्हारे हृदय में हियाव दे देगा। आमीन। अब परमेश्वर कहते हैं, जैसे कहते हैं, वो कह रहा है मैं तो अकेला बचा हूं प्रभु, सब लोग तो तेरी आज्ञा को टाल दिए, वो लोग तो नबी के बाल के पीछे गिर गए। मैं क्या प्रभु कहता बस इतनी बात, अरे अकेला नहीं, और भी हैं, सुन मेरी बात को। उससे क्या कह रहा परमेश्वर, 11वें वचन को कहते हैं, उससे कहा निकाल कर यहोवा के सम्मुख पहाड़ पर खड़ा हो। कहां तू जंगल में जा रहा है, कहां तू जंगल में जा रहा है, कहां जंगल में जा रहा है, कहां गुफा में छुपा है, कहां मुंह छुपा के बैठा हुआ है, कहां तू परमेश्वर से दूर हो रहा है। चल इधर आ और पहाड़ पे खड़ा हो। पहाड़ का नाम यीशु मसीह, हालेलुया। पहाड़ का नाम यीशु मसीह, सच्चाई, वचन, उस पर खड़ा हो। किसको अपना बेस बना के रखा हुआ है, पहाड़ पे खड़ा हो। और जब वो पहाड़ पे खड़ा हो गया तो यहोवा उसके पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक प्रचंड, बड़ी प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगे। जब वो खड़ा हुआ उस पहाड़ पर, तो ऐसे परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाई, ऐसी प्रचंड आंधी चलाई, तो लिखा हुआ है चट्टाने क्या होने लग गई, तड़पने लगी। समझ में आया? परमेश्वर का मेरा पावर देखा तो इज़बेल के पावर से डर रहा था, तो इज़बेल के पावर से डर रहा था। इज़बेल तो कुछ करी भी नहीं, बोली तो तू डर गया, और तू देख मेरा पावर, वंडरफुल लॉर्ड, मेरा पावर देख, मेरा पावर देख। मैं तो यहाँ खड़ा हुआ, मेरा पावर देख, ये चट्टान तड़क गई मेरे पावर से। तो मेरा बंदा है, और वही पावर तो मैं तुझे दिया ना, वही तो तेरे साथ हूं। बोलता और देख, लिखा हुआ है, और यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। आंधी के बाद क्या हुआ, हिला के रख दिया। प्रभु कहता क्या तुझे मालूम नहीं कि मैंने कितने बार लोगों को हिलाया है? मिस्र को तो हिला के लाया ना, इसराइली को, तेरे लिए भी हिलाया लोगों को। जब तेरे ऊपर बात कई बार आई तो मैंने क्या तेरे को बचाने के लिए लोगों को नहीं हिलाया? लोग हिल गए, लोग बोले वाकई में इनके साथ परमेश्वर है, हालेलुया। उनके जीवन को हिला दिया, उनकी परिस्थिति को हिला दिया, दिखा दिया कि मैं परमेश्वर तेरे साथ हूं। फिर उसके आगे में लिखा हुआ है, तो अभी उसके बाद भूकंप के बाद आग भी दिखाई दी, आग दिखाई दी। आग में नहीं था, फिर आग में से एक धीमी आवाज सुनाई दी। आग है ना, पवित्र आत्मा आपके साथ धीमे से बोल रहा है ना, कहाँ भाग रहा है? वो पूछ रहा है। आग में से एक धीमी आवाज आई और उसने मुंह ढांक लिया, और उसमें लिखा हुआ है, फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया
तेरा यहाँ क्या काम है? वही तो मेरे से आपसे कह रहा है, आपका नाम लेकर गया। कहाँ भाग रहा है? जंगल की तरह। कहाँ भाग रहा है? गुफा में। कहाँ छुपा हुआ? यहाँ तेरा क्या काम है? क्या तेरा काम परमेश्वर की सेवा में नहीं है? क्या तुझे सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या तुझे आराधना नहीं करनी चाहिए? क्या तुझे गुड़ा? तू कहाँ चला गया? कहाँ खोज गया? कहाँ जंगल में फंसा हुआ है? अरे तुझे तो किसके लिए चुना गया ना? करना, तेरी मजदूरी तो मैं दूंगा। तू कर सेवा, तुझे छुटकारा मैं दूंगा। जिस बात के लिए तुम डर रहे हो, तुम्हारा प्राण चल, अरे वो जा ही नहीं सकता। तुम लंबी सेवा खो, लंबी सेवा के लिए मैं तुम्हारी मजदूरी दूंगा। तुम्हें तो क्या करना है? तुम्हें तो 3 प्रकार की सेवा लिखा हुआ है। लिखा गया, यहोवा ने उससे कहा वापस जा, भागना नहीं है, वापस जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। यहोवा ने कहा लौट कर दमिश्क में जा, वापस जा, अपनी जगह वापस जा, बिल्कुल नहीं भागना है। याद रखना, परमेश्वर हमें जाने नहीं देगा, वो नहीं जाने देगा। हमने उसे नहीं पकड़ा, उसने हमें पकड़ा। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति आ सकती है गड़बड़, परंतु वो हमें जाने नहीं देगा। 3 सेवा आपसे है, लिखा हुआ है दमिश्क में लौटकर जो आराम का राजा उसके लिए हिजकिय्याह और इस्राएल का राजा निमशी के पोते यहू को और अपने स्थान पे नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का क्या कर? अभिषेक कर। आपको मालूम है आपसे कुछ बहेगा संसार के लिए, आपके समाज के लिए और आत्मिक जगत के लिए। आप इतने इंपॉर्टेंट हो, भाग नहीं सकते। सेवा के लिए हो। समाज की जो आराम जो ना, संसार के लोग आपके मुंह के वचन से आशीष पाए। हालेलुया। वो आए ना आए प्रभु के पास, वो खुदा का काम, हमें नहीं करना है उसके लिए। परंतु वो लोग, लिखा ना, राजा, आराम के राजा हिजकिय्याह को बनाएगा। मतलब आपके मुंह से जो निकलेगा ना, अगले के संसार के नास्तिक लोगों के लिए कहे, वो बातें बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। इतना सामर्थ्य है आपके अंदर के यीशु में, जो आपके साथ, और हम भाग रहे हैं डर के। दूसरी बात, आपका समाज, लिखा ना, इस्राएल के लिए। अब वो प्रभु में है नहीं है वो बात छोड़िए, परंतु जो आप उनको बोलेंगे, उनको मालूम है कि आप कौन हैं। जब आप बोलेंगे, उनको राजा ऊंचा स्थान देगा। तीसरा, अपने स्थान अभिषेक रहेगा। आपको मालूम है, इतने गजब आप प्रभु के दास और दासी, ये संसार की बातों से ना डरे और ना भागे, ना छिपे, ना इधर उधर जाएं। कभी हो ही नहीं सकता कि कोई हमारे विरोध में इस प्रकार का एक इजबेल कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर। आमीन, आमीन। इसलिए अपने प्राण को नहीं, अपने खुदा को प्यार करें। हमारे खुदा के ऊपर पूरा बिलीव करें। उन बातों को देखें, जब उधर बचाया है तो इधर भी बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको हिम्मत दे। कोई भी, अब परिस्थितियां बिगड़ने जा रही है, समझ में आया? अब परिस्थितियां बिगड़ने जा रही, आपको भी मालूम है। परंतु याद रखिए, आंधी में रहकर उस चट्टान को फाड़ने वाला, भूकंप करने वाला, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। किसको हिलाएगा, किसको गिराएगा, किसको उठाएगा, उसको मालूम है। हमारा काम है, जो सेवा मिली है 10 के बीच में 10 के बीच में करो, 2 के बीच में 2 के बीच में करो। हम तो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं ना। हमें जो दिया है तोड़े का इस्तेमाल करो। छुपो मत, भागो मत, डरो मत, नेगेटिव बोलो मत, सिर्फ पकी रोटी खाओ, शांति पाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे। एक छोटी सी आराधना करेंगे, फिर सभा को खत्म करेंगे। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। तेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। थैंक यू मास्टर, हम सारी महिमा आपको देते आपको मिले प्रभु यीशु, आप मौजूद आप हैं हमारे यहाँ। लिए मौजूद, आप मौजूद हैं यहाँ, आप है प्रभु, आप मौजूद हैं प्रभु, हमारे बीच में, आप हमारे मौजूद हैं अंदर। परमेश्वर। आपने हमें बल दिया, हम धन्यवाद। मनुष्य हैं, आप हमारे बारे में जानते हैं, परंतु आपके वचन ने हमें हिम्मत दिया। हम आपकी तारीफ करते हैं पवित्र आत्मा, बहुत कि धन्यवाद। खुदा सिद्धता के तरफ आप हमें बढ़ा रहे हैं, एक सच्चाई और खराई की तरफ हमें बढ़ा रहे हाँ हैं। प्रभु, आपको आपका महिमा वचन ही दे। तो सिद्ध कर, सिर्फ आपको महिमा, वचन के द्वारा सिर्फ आपकी बड़ाई हो। ओ खुदावन, जानेंगे अगर मुझसे कैसे। कोई ऐसी बातें हुई तो क्षमा करना क्षमा राजा। करना हम प्रभु। सबको आपने हिलाया, हम सबको आपने खुदावन अपने कीमती वचन के द्वारा परमेश्वर मजबूत बनाया। आमीन आपको लॉर्ड। महिमा मिले। जितने बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करिए, सुने हैं उन्हें आपने आशीषित किया है। इस पेज को जो मिनिस्ट्री यूके बहुत आशीषित हुए, बहुतायत की आशीष। खुदा अपने दास को ब्लेस करिए। थैंक यू मास्टर, सारी महिमा आपको देते। होली स्पिरिट, काम आपका है, महिमा आपकी। यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद आमीन। यीशु बापा। सबको जय मसीह की। जय मसीह कल के की। दिन हम आराधनालय में जमा होंगे एक सुंदर वचन के साथ कि आखिर अब्राहम ने ऐसी क्या प्रार्थना की कि उसका भतीजा लूत बचाया गया। 50 तक क्यों गिनती बोली, फिर 50 से 10 क्यों आया? इसके पीछे कुछ तो होगा कि 50 लाया सीधे, फिर 50 के बाद घटते घटते 10 लाया, फिर 10 से आगे नहीं बढ़ा। क्या बात है वो? कुछ तो बात है। हम उसे सुनेंगे कि वो क्या चीज है, और परमेश्वर ने उसके दर्द को देखा और लूत को बचा लिया। कल हम उस सच्चाई को जानेंगे। हम प्रार्थना के साथ आए। परमेश्वर सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।